नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर सेकंड के ऊपर होता है जो कि माइनर, इलेक्टिव और मेजर वालों के लिए होता है। तो इसको हम पूरे पेपर को हिंदी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजर वालों को 2 पेपर देने होते हैं केमिस्ट्री के, तो फर्स्ट पेपर और एक सेकंड वाला। लेकिन जो माइनर के स्टूडेंट होते हैं और इलेक्टिव के स्टूडेंट होते हैं, उनको केवल एक ही पेपर देना पड़ता है, पेपर सेकंड। तो उसी के सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रोज़ रोज़ करके 10-10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे तो उससे आपके पूरे तैयारी हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये सारे भी जितने भी लेक्चर आएंगे वो हिंदी में होंगे, और ये इनके जो PDF होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न टाइप देख लेंगे। सबसे पहले तो होता है सतत मूल्यांकन विधि। पेपर पैटर्न आता है, 10 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 25 नंबर CCE के मिलते हैं, जैसे कि टेस्ट वगैरह हो गए, प्रोजेक्ट वगैरह जो आपके होते रहते हैं विश्वविद्यालय में, उसी के हिसाब से आते हैं। और 75 नंबर जो परीक्षाएं होती हैं मेन वाले, उससे आते हैं। एक ही टेस्ट होता है तो उसी से आएंगे, ठीक है ना। तो क्लास टेस्ट असाइनमेंट वगैरह से आ जाएंगे 25 नंबर। फिर ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी हो जाता है, जैसे जिसकी यूनिवर्सिटी रही तो चेंज हो जाता है, लेकिन मुख्यतः यही पेपर पैटर्न रहता है। 25 नंबर आपको CCE से मिलेंगे, और जो 75 नंबर बचेंगे वो आते हैं विश्वविद्यालयीन परीक्षा जो होती है उससे आती। समय 2 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को करने के लिए, जिसमें अनुभाग फर्स्ट में आते हैं 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 50 शब्द का लिखना पड़ता है। और अनुभाग B में आते हैं 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आपको 200 शब्द में लिखना पड़ता है। और अनुभाग सा में आता है 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक को 500 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो 3 गुणे 3 आ गया 9 नंबर का, ये 36 नंबर का, और ये हो गया 30 नंबर का, तो ये 75 नंबर का ऐसे आ जाता है। तो इस टाइप का होता है पेपर पैटर्न। और मेन चैप्टर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट चैप्टर है रसायनों के लिए गणित, दूसरा चैप्टर है आधारभूत विश्लेषणात्मक रसायन, ये चैप्टर नहीं है, पूरी यूनिट ही है। फिर आता है केमिस्ट के लिए कंप्यूटर, रासायनिक साम्य, वर्णलेखी, क्रोमेटोग्राफी और विश्लेषणात्मक की वर्णक्रमीय तकनीकी। ये सारे अपने 6 जो हैं यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे हमको 75 नंबर मिलेंगे। नहीं तो हमको 75 नंबर नहीं मिलेंगे और हम लोग फेल हो जाएंगे। मुख्यतः का पासिंग मार्क जो होता है वो 33 नंबर होता है, तो 33 नंबर से पास हो जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट, रसायनज्ञों के लिए गणित, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट फॉर मैथमेटिक्स, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा। तो पहला टॉपिक हो जाएगा इसका सरल रेखा समीकरण, दूसरा हो जाएगा लघु गणितीय संबंध, तीसरा वर्ण आलेखन, रेखीय ग्राफ और ढाल का परिकलन, अवकलन, ये सारे कुछ के एक्स ई की पावर एक्स, एक्स की पावर एन, साइन एक्स, लॉग एक्स, फलनों के अवकलन, उचिष्ट व निम्नलिखित आंशिक अवकलन, कुछ उपयोगी व सार्थक फलनों के समाकलन, ये सारे कुछ इसमें आ जाएंगे। लेकिन सार बिंदु क्या होगा, रेखीय ग्राफ आएगा, अवकलन और समाकलन, जो कि 10 नंबर का। इस यूनिट से जो हमारी 6 यूनिट है उसमें से सबसे 10-10 नंबर का आएगा, तो इस यूनिट से 10 नंबर का आएगा। फिर दूसरी यूनिट है आधारभूत विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन का परिचय और इसकी अंतर्वार्षिकीय प्रकृति, प्रतिदर्शी की अवधारणा, विश्लेषणात्मक मापन, यथार्थता, परिशुद्धता और त्रुटि के स्रोतों का महत्व, प्रायोगिक डेटा और परिणामों की प्रस्तुति, सार्थक अंकों के दृष्टिकोण से सांख्यिकीय शब्दावली, माध्य विचलन, माध्यिकाएं, मानक विचलन, संख्यात्मक प्रश्न, ये हो जाएगा सेकेंड यूनिट से। मुख्यतः क्या क्या पॉइंट होंगी, जैसे SI यूनिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं 11th-12th में, जो फिजिक्स लिया था उनमें आई थी SI यूनिट्स, द्रव्यमान व भार के बीच में अंतर, मोल और मिली मोल व संख्यात्मक प्रश्न, विलयन और उनकी सांद्रता, ये सारे कुछ 12th के टॉपिक से हो जाता है। मोलरता, मोललता और नॉर्मलता की अवधारणा, PPM पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति बिलियन में सांद्रता को व्यक्त करना, ये संख्यात्मक प्रश्न, इसमें न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, इनसे न्यूमेरिकल भी कुछ आ सकते हैं 2-3, तो ये 10 नंबर का आएगा इस यूनिट से। फिर रासायनिक समाकलन मिति भी होगी, इससे आएगी। फिर तीसरा आता है सबसे इजी यूनिट, तो है यही है थर्ड यूनिट, रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर, इसे शुरुआत करेंगे अपने यूनिट से। जो लेक्चर आएंगे वो इसी यूनिट से आना शुरू होंगे। तो कंप्यूटर का परिचय, डॉस, विंडोज, लिनक्स और उबुंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग, MS वर्ड्स, MS एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे मानक प्रोग्राम और पैकेज को चलाना, रेखीय प्रतिकृति, ये सारे कुछ टॉपिक हो जाएंगे। फिर आएगा अपन की
चौथी यूनिट जिसमें होगा रासायनिक साम्य, साम्य स्थिरांक एवं मुक्त ऊर्जा, रासायनिक विभव की अवधारणा, रासायनिक साम्य के नियम की ऊष्मागतिक व्युत्पत्ति, रासायनिक साम्य की ताप पर निर्भरता, बॉन्ड ठोप अभिक्रिया, समआयतनिक बॉन्ड ठोप अभिक्रिया, समतापी ले चेटेलियर का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। इसमें से 10 नंबर के, मतलब 6 यूनिट से 10-10 नंबर के आएंगे सारी ही यूनिट से। वर्णक्रम, परिचय, सिद्धांत और अवधारणा, पृथक्करण, ये सारी कुछ जो क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक्स होंगे इसमें आएंगे। फिर आएगा विश्लेषणात्मक तकनीकी, अवशोषण, स्पेक्ट्रोग्राफी व आधारभूत परिचय, ये सारे कुछ अपने टॉपिक्स से आ जाएंगे। तो आप लोग इस बार एक पीडीएफ को जाकर के टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए, जिससे आपको एक बार कम से कम सिलेबस तो पता हो, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं कि आपसे बनता है क्या नहीं बनता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे तो वो आप देख लेंगे तो पक्का क्लियर है कि आप अच्छे नंबर से अपनी बीएससी की केमिस्ट्री के पेपर को आगे जाएंगे, उसको अच्छे से करके आएंगे एकदम। अगर उन चारों सारे लेक्चर यूनिट से जितने भी लेक्चर आ रहे हैं अधिकतर आएंगे तो 6 एक यूनिट से लेक्चर आएंगे, बस उतना देखने के बाद आपके काम हो जाएंगे। बस सब में 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर कोई बड़ा रहता है तो उसमें थोड़े कम भी हो सकते हैं, तो उसको एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।